माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट के बैठक के माध्यम से हमारा बहुत साफ और स्पष्ट मकसद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे विकास को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश के विकास की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी है, उस जिम्मेदारी पे पूरी ईमानदारी से हमारी मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी योगी सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए, उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए काम किया। गलत है, इस तरह की चीजें शिक्षण संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए। भ्रांतियां थी उनको दूर करते हुए और ग्रामीण अंचल के चाक चौबंद विकास के लिए, सुव्यवस्थित विकास के लिए जबरदस्त तरीके से जन उपयोगी योजना बना करके प्रस्तुत की है, तो गांव गरीब मजदूर के हितों को संरक्षित करें। खबरें सामने आई, सारी व्यवस्था चाक चौबंद। बहुत सारे जो प्रस्ताव आए थे उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान किया। चारबाग का बस स्टेशन हमारा पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। बम्बई की कंपनी वहाँ बना रही है और एक आपके गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने एक बहुत हवाई अड्डा की तरह हमारा बस अड्डा बन रहा है और इसी तरह से कमौसी में भी बन रहा है। लखनऊ में 3 बस अड्डे को हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर दिया है और हवाई अड्डा की तरह बन रहा है। ऐसे पूरे प्रदेश में 23 बस अड्डे हैं, लेकिन लखनऊ में 3 है। जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं बस, उससे सरकारी को बस का बड़ा नुकसान हो रहा है, कैसे सर क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल परमिट लेकर के वो लोग चला रहे हैं, लेकिन हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। समय समय पर हम लोग जो है अभियान चला करके ऐसे लोगों को बंद करते हैं, उनको गाड़ियों में सीज करते हैं। इस समय भी अभियान चल रहा है, सड़क सुरक्षा का पूरा महीना जो है उस पर चल रहा है। इस पर विशेष जांचें की जाएंगी और उनको ऐसे होंगे तो उनको सीज किया जाए। प्राइवेटेशन से कहीं ना कहीं और जो है रेट बढ़ गया है, जो फिटनेस के नाम पे जो है लिया। ये जो फिटनेस सेंटर थे, हम लोगों ने यहाँ कैबिनेट से डिसाइड किया था कि 48 घंटे तक हमारे अधिकारी उसको जो है चेक करेंगे। यदि 48 घंटे में चेक नहीं करते हैं तो फिर वो ऑटो पास माना जाएगा। लेकिन मोर्थ ने कोई गाइडलाइन दिया है जिसके कारण एनआईसी इस बात को नहीं मान रही है। हम अभी 8 तारीख को हमारे नितिन गडकरी जी के साथ मीटिंग है, इसमें उसको रखेंगे और जहाँ पर शिकायत मिलती है उस पर मैं कार्रवाई करता हूँ। झांसी में शिकायतें आई थी, मैंने एफआईआर कराया और उन लोगों को जेल भी भेजा और ऐसे और भी शिकायतें जहाँ जहाँ मिल रही है उसकी जाँच करा रहे हैं। समय आएगा तो उन लोगों को भी एफआईआर करा करके जेल भेजें। किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है? मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो सब बताएंगे। समय नहीं है एक साथ। वर्क आपके पिता ने संभल में बयान दिया है कि सरकार के पास विषय नहीं है, वो संभल को अयोध्या बनाने का काम करती है। देखिए, जहाँ अयोध्या होती है वहाँ शांति होती है, जहाँ अयोध्या होती है उसके आधार पर रामराज्य आता है। जहाँ अयोध्या होती है चारों तरफ सुख समृद्धि आती है। अगर उनके जुबान पे अयोध्या आया है तो हो सकता है शायद वो ऐसा सोच रहे हो कि अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ अयोध्या वहाँ राम। एक और सर बड़ा अहम सवाल है, जेएनयू वाले मामले को लेकर के आईपी सिंह ने ट्वीट किया। आईपी सिंह कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाए। शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा चिकित्सा से संबंधित था, स्टैंड से संबंधित था, नगर निगम से संबंधित था, सारे प्रस्ताव पारित हो गए। अरे जिसके पास जो होता वही वस्तु देता है। विपक्ष के पास जो है ज्ञान वो दे रहा, मोदी और योगी के पास अपने पास। इस देश की जनता जनार्दन है, जज है, वही फैसला लेती है कि भारत गांव का देश है, भारत जो है गरीबों का देश है, भारत किसानों का देश है, नौजवानों का देश है और हमारे मोदी जी उसी क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं। जो भी समझ लें, आज के दिन SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने को सही साबित करने का, देश के भाग्य में कम से कम जितने फर्जी बोगस वोटर हैं उनको हटने का, मरे हुए हट जाए। तो भारत के कानून के मुताबिक जो होना चाहिए लोकतंत्र का, वो SIR है। उस पर कम से कम सभी लोगों को सचेत होकर हम वोट अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, वोट के लिए कागज नहीं सकते, फार्म नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 70 साल से इन लोगों ने जो बोगस
वोटर थे वो खत्म हो गए, अब सही वोटर रहे।